गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम टू मनी कॉर्नर। आज मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो बनाया था सिंपलेस्ट वे टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। उसमें मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊँगा। बट उसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड होने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो टिप्स दिए थे मैं आपको उसके करंट सिनेरियोज बताना चाहता हूँ। सबसे पहला हमने ना पोजिशनल एक टिप दिया था जो है टोरेंट फर्मा। आप देख सकते हैं कि कंपनी हमने बाय करने को कहा है 2790 पे, टारगेट 3400 पे और स्टॉप लॉस है 2625। मैंने चार्ट भी पीछे अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया कि ये 2625 का इसका मेजर सपोर्ट है। वहाँ पर ये सारे करंट कैंडल्स है। इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अपसाइड गया, फिर वापस नीचे आया और उसी लेवल्स पे सपोर्ट किया। तो ये हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम में 3 से 6 महीने का हमारा टारगेट है कि ये टोरेंट फर्मा 3400 तक जा सकता है। अब दूसरे टिप पर हम आ जाते हैं। दूसरा टिप जो मैंने वीकली टिप दिया था वो था टाटा मोटर्स का, बाय एट द रेट 152, टारगेट 160, स्टॉप लॉस 147। ये आप ध्यान से देखिए, स्टॉप लॉस 147 है लेकिन 147 के बिलो ही कहा है मैंने 146। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रीज़न टू बाय ब्रेकआउट एट 147 स्टूड एट काइंडली कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 147, क्योंकि 147 ही इसका मेजर सपोर्ट है। और आप देखेंगे कि 147 को जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है तो ये अपसाइड गया। ये कल के कैंडल है। अभी मैं आज आपको आज का करंट सिनेरियो बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक्चुअल पावर क्या होती है। सबसे मेजर बात सबसे पहले हम टाटा मोटर्स पे आ जाते हैं। टाटा मोटर्स का अगर आप चार्ट देख सकते हैं तो चार्ट में आपको दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये आज का करंट कैंडल है। ये मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप देख सकते हैं इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ये कल का कैंडल है बट ये कल के कैंडल में नीचे है। अगर आप देखेंगे तो ये आज का जो कैंडल है, करंट कैंडल, कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसने 147 पे सपोर्ट लिया है। अगर आपको चाहिए तो मैं जूम करके बता सकता हूँ कि इसने 147.37 है बट एक्चुअली इसका लो है 147 का। आप नीचे लेके चलिए, 147 का इसका लो है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मार्केट जब खुला तब 147.90 पे खुला, उसके बाद ये नीचे गया। अगर आप फ्यूचर के ट्रेडर हो, इसका एक लॉट साइज़ कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका एक लॉट साइज़ होता है 5700 क्वांटिटी। अगर आप देख सकते हो तो 147.20 का इसका लो है और इसने 150.90 का हाई लगाया। इसका करंट भाव ही 149.80। 2 रुपीज़ का इसने मूवमेंट दिया है। 2 रुपये से तो ज़्यादा ही है लेकिन मैं सिर्फ 2 रुपये पकड़ूँ तो अभी 5700 इंटू 2 रुपीज़ गिव्स यू 10,400 इन जस्ट 15 मिनट्स। 10,500 रुपये आपको सिर्फ 15 मिनट में मिले तो फिर आप ऐसे कैजुअली अलग अलग टाइम ट्रेड क्यों करें। दूसरी बात एकदम सिंपली जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया कि जब तक शेयर सपोर्ट पे ना आए तब तक ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे ट्रेड्स में जब इतने अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो फिर बीच में ट्रेड करके अपने पैसों को रिस्क लेकर क्या मतलब, ऐसे लेवल्स पे लेकर क्या मतलब जिसमें हम श्योर हो ही नहीं। चले, ये तो मैंने जो कल ही टिप दी थी कि भाई 147 का इसका मेजर सपोर्ट है, मैं तो इसमें बुलिश हूँ 160 तक। जब तक ये 147 के अबव स्टूड कर रहा है तब तक ही मैं इस पर बुलिश हूँ। अब जो सेकंड आते हैं, हम आते हैं टोरेंट फार्मा पे। आज मार्केट इतना गिरा फिर भी आप टोरेंट फार्मा का हाई देखिए कि उसने क्या हाई बनाया। इसका आज 2775 का को ओपन हुआ, 2750 तक का लो बनाया और उसने हाई बनाया 2832 तक। अभी 2805 है। इससे हम छोटा सा रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं कि भाई एक कैंडल्स ग्रो हो रही है तो छोटा सा एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि मैंने वन डे चार्ट खोला है। अब मैं इसको अगर 15 मिनट्स में कन्वर्ट करूँ तो आप देख सकते हो कि इसने ये ग्रोथ दी है। ये छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा और फिर ये वापस ग्रोथ भी हो सकती है। तो ये ऐसा है लेवल्स। तो मैं इस पे बुलिश हूँ टोरेंट फार्मा में। तो मैं टोरेंट फार्मा में 3400 का मेरा टारगेट है जो मैंने आपको बताया है। स्टॉप लॉस भी मैंने बताया कि इसका मेजर जो सपोर्ट है 2625 का है। तो ये जो जिन्हें इक्विटी के शेयर्स में लेने में इंटरेस्ट है वो ये शेयर्स ले सकते हैं। आप 2625 का स्टॉप लॉस पकड़ के 3400 के टारगेट तक आप रुक सकते हो 3 से 6 महीने के बीच में। अब आज का हम सेशन शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ मूविंग एवरेजेस के बारे में। ये जो सेकेंड सिंपलेस्ट तरीका है टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। 20 तो देखिए ट्रेडर्स,
मैं आपको आज HDFC का चार्ट खोलता हूँ। पहले तो मैं आपको मूविंग एवरेजेस का मतलब समझाता हूँ। मूविंग एवरेजेस का मतलब ये होता है कि जब 14 दिन या जितने टाइम पीरियड का आप मूविंग एवरेज लेते हो, जैसे 10 दिन का मूविंग एवरेज लेते हो, 20 दिन का मूविंग एवरेज लेते हो, तो 20 दिन का मूविंग एवरेज यानी कि 20 दिन के क्लोजिंग प्राइस, मैंने क्लोजिंग प्राइस लिया है, 20 दिन के क्लोजिंग प्राइस को वो टोटल करता है डिवाइड बाय 10। उसका जो भाव आता है वो उसका मूविंग एवरेज करता है कि भाई उस भाव से वो ऊपर है या नीचे है। अगर वो उस भाव से ऊपर है तो कैंडल का जो पैटर्न होता है वो ऐसे चलना शुरू होता है, और अगर उस भाव से नीचे है तो वो ऐसे चलना शुरू होता है। तो जब ये ऐसा होता है तभी ये क्रॉसओवर्स फॉर्म होते हैं और इसी से हमारी श्योरिटी हो जाती है। अब जो ऐसे है जिन्हें प्राइस पैटर्न समझ में नहीं आता है, जो ट्रेड करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्राइस पैटर्न समझ में नहीं आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट में नहीं समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे सपोर्ट रखूँ। काफ़ी सारे जगह पे, छोटे छोटे जगहों पे भी उनको सपोर्ट लग रहा है तो वहाँ पे रख लूँ, लेकिन वहाँ पे वो ब्रेकडाउन दे के अपने लॉसेस बुक करते हैं। तो उनके लिए ये एकदम सिंपल पैटर्न है। इसमें आपको ये है कि मूविंग एवरेजेस आपको दो लगाने हैं। सबसे पहला मूविंग एवरेज लगाना है 10 में, मतलब मैं आपको बताता हूँ मूविंग एवरेज। अब अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट है तो मूविंग एवरेज पे आप क्लिक कीजिए, मूविंग एवरेज दबाइए। उसमें आपका यहाँ पे जो 50 है, पहले मैं सारे रिमूव कर देता हूँ 1 मिनट तो ईजीली मैं आपको समझा सकूँ। सबसे पहला जो मूविंग एवरेज पे आप क्लिक कीजिए, उसमें आपको जो पीरियड है उसको 20 करना है। उसके बाद ये टाइप है इसे सिंपल ही रखना है और इसे लाल रखना है ताकि ये आपको पता चले कि ये आपका सेलिंग हो गया। अगर इस सेलिंग का मूविंग एवरेज अप साइड आता है तो हम सेल करेंगे, नहीं तो बाई करेंगे। फिर दूसरा मूविंग एवरेज दबाना है, यहाँ पर 50 से आपको 10 लेना है। सिंपल से एक्सपोनेंशियल लेना है क्योंकि एक्सपोनेंशियल की काउंटिंग अच्छी होती है, हाई लेवल की होती है। फिर वहाँ से आपको ग्रीन कैंडल बनानी है और डन करनी है। तो आप देखेंगे कि भाई आपको अब या दोनों लाइंस दिख रही है, ग्रीन भी दिख रही है, रेड भी दिख रही है। अब आप जैसे देखेंगे कि भाई जब रेड लाइन फॉर्म होती, रेड लाइन ग्रीन लाइन के अबव आती है तो देखिए शेयर्स नीचे गिरते हैं। उसे क्रॉसओवर बोला जाता है, ये जहाँ पर क्रॉसओवर होता है और ये शेयर्स नीचे गिरते हैं। तो मैं हमेशा ये सारे मूविंग एवरेजेस को 1 डे चार्ट पर फॉलो करता हूँ क्योंकि 1 डे चार्ट इज़ द बेस्ट। उसमें हमें लॉसेस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ, अब हम मार्केट के गिरने के बाद, मार्च में मार्केट के गिरने के बाद से हम सब पकड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ये 1 दिन का कैंडल है। ये आपने इस लेवल पे भी बाई किया होता तो आप देख सकते हो कि इसने यहाँ से यहाँ तक की रैली दिखाई। हम सिर्फ अभी प्राइसेस को पकड़ेंगे। यहाँ का प्राइस है 921 और इसने हाई लगाया है 1020, यानी कि अराउंड 921 से 1020 गिव्स यू 100 रुपीज़ अपसाइड। फिर उसने यहाँ पर, अच्छा मैं आप ये सोचेंगे कि हम इसमें टारगेट कैसे डिसाइड करें कि भाई ये कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड आपका एक पकड़ के चलिए कि भाई आपका रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है कि भाई मैंने, हम समझो 900 रुपये का शेयर लिया है और मेरा 5% का प्रॉफिट होना चाहिए और नहीं तो 3% का नुकसान होना चाहिए। मतलब 2:1 रेशियो रखता है, कोई 10% प्रॉफिट रखता है। 900 का 10% हो गया 90 रुपीज़, यानी कि ये 900 का शेयर जब 990 पहुँचेगा तब मैं बेच दूंगा। तो किसके रिस्क रिवॉर्ड ऐसे होते हैं कि भाई 10% प्रॉफिट 5% लॉस, यानी कि 900 का जो मैंने शेयर लिया है वो अगर 5% नीचे आ जाता है 45 रुपीज़, 855 पे आएगा तो वो मैं बेच दूंगा, वहाँ पे मैं लॉस बुक कर दूंगा। तो किसी का 10:5 2:1 का रेशियो रहता है, तो उस हिसाब से आप अपने रेशियोज़ पकड़ के चलिए। अब यहाँ पर इसने ये क्रॉसओवर दिया तो ये क्रॉसओवर में आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म में सेल नहीं कर सकते, बस फ्यूचर्स में कर सकते हैं। बट जो ट्रेडर्स ऐसे है कि भाई जिन्हें फ्यूचर्स में नहीं आ रहा है, नहीं मतलब वो फ्यूचर्स का रिस्क नहीं उठा सकते क्योंकि फ्यूचर में मार्जिन कैपिटल सबसे ज़्यादा लगता है, तो फिर वो ट्रेडर्स के लिए क्या है कि वो ट्रेडर्स को ये अपॉर्चुनिटी को कैंसिल कर देना चाहिए कि भाई हाँ हम ये ट्रेड में नहीं कमाएंगे। फिर ये जब वापस क्रॉसओवर देता है इन्हीं लेवल्स पे, तो क्रॉसओवर कब होता है, जब कैंडल्स फॉर्म हो जाती है उसके बाद। ये जब कैंडल फॉर्म होगी तब ये क्रॉसओवर होगा। उसके बाद ये जो कैंडल फॉर्म होगी जिसमें ये क्रॉसओवर का माउथ भी बड़ा होते जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये माउथ जैसे ही बड़ा होता है उसी वक्त आपको ये इस पर एक लेकर आपका प्री डिफाइंड टारगेट सेट करना होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इस मूविंग एवरेजेस में कैसा है, जब ये शेयर धड़ाधड़ नीचे गिरता है तब ये मूविंग एवरेज अपना रूप बदल देता है। तो इसमें आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको खुद सेट करना होगा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1.5:1 है
या फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 2:1 है, या मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, या तो मैं 1% प्रॉफिट कमाऊंगा या तो 1% नुकसान कमाऊंगा, नुकसान गवाऊंगा। मतलब ज़्यादा मैं लॉस नहीं बुक करूँगा। कभी भी आपके लॉसेस आपके प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने शानदार रैली थी और ये यहाँ तक भागा। मैंने आपको बताया कि भाई आपने इसमें अपने इसने में बाय किया, आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपने टारगेट पर रुके, उसके बाद ये भले ही ऊपर जाओ नीचे जाओ, उसके बाद आपको कोई लेना देना नहीं है। अब जब तक नेक्स्ट क्रॉसओवर ना आए, जो कि यहाँ पे आया है, ये देखिए नेक्स्ट क्रॉसओवर, तो आप देख सकते हैं कि भाई इसने यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट दिया। इस क्रॉसओवर्स में दो बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में अराउंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स है, लेकिन है ना, जब तक जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि जब तक उस शेयर का टाइम नहीं आता है तब तक वो शेयर्स में ट्रेड होते ही नहीं है। वो शेयर्स 2 रुपये 3 रुपये, भले वो 1000 रुपीज़ का शेयर क्यों ना हो जाए, 5 रुपये 6 रुपये मैक्सिमम इतना ही घूमते हैं, लेकिन जिस दिन उनका टाइम आता है वो 100 रुपये भागते हैं। अब जैसे मैं सीमेंस की बात बताता हूँ, सीमेंस काफ़ी 2 महीनों से नहीं भागा, लेकिन जिस दिन वो भागा कम से कम 100 रुपये एक दिन भागा। 1180 से लेकर वो 1260 तक भागा। तो वो सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी? वो सब चीज़ें हम मूविंग एवरेजेस से देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस में क्रॉसओवर किसका आया है, कौन से शेयर का आया है, कैसे आया है, तो उसके बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अभी समझो आपने यहाँ पे शेयर लिया, तो भले तो फिर आप अपने चॉपीनेस के लिए नहीं रुकोगी, आप अपने यहाँ पर बाय किया, क्रॉसओवर में शेयर भागा और आप एग्जिट कर पाए। नहीं तो क्या होता है, काफ़ी लोग काफ़ी महीनों तक बैठते हैं, उसके बाद जाकर कुछ अर्न करते हैं। लेकिन अगर आप वही पैसा मतलब एक इंटरेस्ट पर देते थे बाहर, मतलब एक हाई लेवल के इंटरेस्ट पर जिसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता, तो इंटरेस्ट से आप अच्छा कमा लेते। अगर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम तक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हो तो फिर आप कोई भी भाव पर लेते जाओ और ऐसा ही भी करते जाओ। लेकिन अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो जिसमें आपको प्रॉफिट अर्न करना है और आप नहीं चाहते कि भाई मेरा पैसा है किसी एक शेयर में फंसा रहे और मैं कंटिन्यूस ट्रेड कर सकूँ, तो उसके लिए आपको मूविंग एवरेजेस अगर आप फॉलो करते हो तो ये पैटर्न है। अभी हम दूसरे शेयर पे देख लेते हैं। ये तो HDFC बैंक हो गया, अभी ICICI बैंक देख लेते हैं। चलिए, अभी अगर आपको मैं ICICI बैंक का चार्ट दिखाता हूँ तो ICICI बैंक के चार्ट में देखिए, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, आपने बाई किया, नहीं, इसमें आपको लॉस होगा, क्योंकि जब ये क्रॉसओवर होगा तब तक तो ये ऑलरेडी भाग चुका होगा। ये क्रॉसओवर हमारा गलत गया, क्योंकि ये इसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी। अगर आप यहाँ पे एंट्री मारते तो यहाँ पे आपको लॉसेस होते। चलिए दूसरा क्रॉसओवर पे जाते हैं। ये दूसरा क्रॉसओवर, अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया, स्टिल यू गेट फ्रॉम 350 टू 375। अभी 375 के करंट लेवल्स पे ये ट्रेड हो रहा है, तो 375 तक ये जाता, 325 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। अब 25 रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी कि अगर आप परसेंटेज में गिनते हो तो भी काफ़ी हैवी परसेंटेज होता है। 100 मतलब अगर 300 पे 30 रुपीज़ भी गिरते हैं तो 10%, अराउंड 5 to 6% का प्रॉफिट है इसमें। तो आप देख सकते हो इक्विटी में, और वो भी कितने टाइम फ्रेम में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं तो हमेशा एक ही चीज़ सोचता हूँ कि भाई मेरा पैसा रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूस ट्रेड होना चाहिए और प्रॉफिट अर्न कर सको, भले ही कम होवे या ज़्यादा होवे, बस मार्केट में से बस पैसा निकालो। क्योंकि अगर हम खड़े रह गए तो फिर वो शेयर में अटक ही जाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें यहाँ पे मूवमेंट आया, फिर आपने अपना एग्ज़िट ले लिया। अब दूसरा जो क्रॉसओवर आता है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि उसने अपनी रैली दिखाई है यहाँ से यहाँ तक की, उसमें भी 374 से इसने अपनी रैली दिखाई है अराउंड 400 रुपीज़ तक। इसमें भी आपको 25 रुपये का प्रॉफिट। तीसरा क्रॉसओवर आया है यहाँ के बाद अगर आप देखो, यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री मारी होती या तो भी आपको कम से कम फ्रॉम अ लेवल ऑफ 365 टू 410, यानी कि 40 रुपये का प्रॉफिट। आप देख सकते हो बॉटम साइड क्रॉसओवर हो तो आपको ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करते हो वो अपने क्रॉसओवर अपसाइड जो क्रॉसओवर हो उसी में ट्रेड करो। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो फिर 1 2 3 प्रॉफिट और 1 लॉस, यानी 3:1 का इसका रेशियो है। मूविंग एवरेज के बेनिफिट्स ये है अगर आप एक दिन का चार्ट खोलते हो तो। लेकिन अगर आप जैसे ही छोटा टाइम फ्रेम लेते हो, जैसे 15 मिनट
पहले मैं अपने ड्राइंग्स क्लियर हो गए। 15 मिनट, तो 15 मिनट में बार बार बाई सेल सिग्नल आता है। ये सब किन के लिए? ये सब जो फ्यूचर्स फॉलो करते हैं उनके लिए, क्योंकि मैं भी 15 मिनट का चार्ट देख के काफ़ी बार ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि पहले मैं अपने ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, काफ़ी बार मैं ट्रेड्स अपने इसी बेसिस पे लेता हूँ। जैसे इसने क्रॉसओवर दिया, फ्यूचर लेवल पर बाय करो और फिर अपने टारगेट तक के लिए रुको। तो फ्यूचर्स में इसमें काफ़ी बेनिफिट पड़ता है। तो जो ट्रेडर्स फ्यूचर्स फॉलो करते हो और वो सिर्फ मूविंग एवरेजेस फॉलो करते हो, उसमें भी काफ़ी अर्न हो सकता है इंट्राडे पे। लेकिन जो सिर्फ इक्विटी करते हो, जो छोटे ट्रेडर्स जो जिनमें मतलब ज़्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं है, वो ये इक्विटी में इसका ऐसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो। वो 1 घंटे का चार्ट खोले तो ज़्यादा अच्छा है। और जो फ्यूचर ट्रेडर्स है, जैसे मेरे जैसे ट्रेडर्स है जो फ्यूचर्स में बहुत ट्रेड करते हो, सिर्फ मूविंग एवरेजेस फॉलो करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें कुछ नहीं है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 1 आवर का टाइम फ्रेम लो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे उतनी श्योरिटी ज़्यादा होती जाती है। अब जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप लेते हो तो इसमें जो क्या बोलते हैं अपन, बहुत फॉल सिग्नल्स हैं ना, वो सारे कम हो जाते हैं। जैसे 15 मिनट में मैं आपको बताता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कितने फॉल सिग्नल्स दिखते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री की तो तुरंत आपको एग्जिट होना पड़ा, या फिर यहाँ पे आप यहाँ पे ये देखिए, अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि अभी ये क्रॉसओवर आ जाएगा तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ, लेकिन ये फिर वापस ऊपर गया और इसने फॉल सिग्नल दिया। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कितनी चॉपीनेस है, तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी चॉपीनेस बढ़ जाती है और उतना हमें फॉल सिग्नल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा होता है तो आप देख सकते हो कि इसमें फॉल सिग्नल बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से ग्रोथ पूरा भागा तो यहाँ तक भागा, यहाँ पे क्रॉसओवर होने के बाद भी ये इतना शेयर नीचे गया, यानी कि बिंदास बस आप आँख बंद करके, जब अपसाइड क्रॉसओवर हुआ मैं ले लेता हूँ। चलिए हम ये देखते कि भाई इसका रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं। चलिए आज अगर ये यहाँ पे आया, आपने शॉर्ट किया, ये एक पॉजिटिव रिटर्न, ये आया यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, ये दूसरा पॉजिटिव रिटर्न। चलो यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, ये लॉस बुक किया, तो 2 प्रॉफिट 1 लॉस। यहाँ पे आया, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया तो ये 1 और ऐड हो जाता है। यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट ही बुक किया, क्योंकि यहाँ से इसने इतनी रैली थी। मैंने आपको पहले बोला आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड खुद मैनेज करना है। यहाँ पे आया, यहाँ से तो ये यहाँ तक भागा है। चलो अगर इस दोनों में भी लॉस हो जाए तो भी आपका अकेला ये कवर कर देगा, तो ये अगेन अ विनिंग साइड। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट अर्न किया क्योंकि ये इतनी रैली हुई। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट अर्न किया, ये इतनी रैली हुई। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट अर्न किया, ये इतनी रैली हुई। यानी कि 1 घंटे का चार्ट सिर्फ अगर आप आँख बंद करके भी फॉलो करो तो भी आप कितना अर्न कर सकते हो। कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8:1 का रेशियो है, यानी 8 टाइम्स आपने प्रॉफिट किया और 1 टाइम आपने लॉस किया। और 1 टाइम में अभी आपने लॉस कितना किया है, सिर्फ यहाँ पे अभी समझो फॉर अ लेवल ऑफ लेट्स काउंट योर लेवल्स। अगर आपने इस लेवल यानी 368 पे लॉस बुक किया है तो, और ये क्रॉसओवर तुरंत ही हो गया, चलो तो मैं तो पकड़ता हूँ 375 पे, तो यानी कि 6 रुपये का आपने लॉस किया है। 6 रुपये का लॉस तो मुझे लगता है आपने कब का कवर कर दिया होगा। तो ट्रेडर्स मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपके कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे इसमें पूछ सकते हो यूट्यूब के कमेंट्स में, और आप मेरे इंस्टाग्राम का चैनल भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर वीकली टिप्स भी देने वाला हूँ और भी बहुत कुछ टिप्स दूंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पोजिशनल टिप्स, मल्टीबैगर टिप्स, वो सब कुछ वो सारे के सारे इंस्टाग्राम पर आने वाले हैं। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, तो फॉलो माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।